तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सर अभी तक आपने 6 फंक्शन बताया, 5 बोले थे, 6 बतलाए थे। पहला अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, तीसरा एक्सपोनेंशियल, चौथा लॉगरिथमिक, पांचवा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक कांस्टेंट फंक्शन बताया। ये कंपोजिट फंक्शन क्या है? तो ये आपको फंक्शन में पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हैं आप। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम फंक्शन बाद में देखेंगे। फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन ऐड है तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है तो कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन कभी आपको दिख जाए e टू द पावर 10x, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल भी है सर और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। जब एक फंक्शन के अंदर यानी कि एक फंक्शन के साथ कई और फंक्शन लिखे हुए हैं तब हम उस फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4, ये हमारा क्या होगा? कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब मान लेते हैं sec रूट x, यानी कि sec ट्रिगोनोमेट्रिक है, रूट x को x टू द पावर 1/2 करेंगे तो ये अलजेब्रिक होगा। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक दो फंक्शन को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये क्या लाएगा? कंपोजिट फंक्शन। रूट साइन रूट x, रूट हमारा किसी भी फंक्शन का पावर 1/2 कांस्टेंट रहा तो वो अलजेब्रिक। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक। और रूट x है, रूट x मतलब x का पावर 1/2 है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट हुआ, तो ये हमारा अलजेब्रिक होगा। चलो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हम लोग कौन सा एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का ये पहला क्लास है और आप फर्स्ट क्लास में वो फार्मूलाज निकाल करके अपने पास रख लेना जो 23 फार्मूलाज हम लिखे थे फर्स्ट क्लास में। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास में हम लोग 23 फार्मूला जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें 23 फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला का पेज एक जगह लिख करके रखे रहना और सेकंड थर्ड में तो उसको प्रूफ करना सीखना है ना। आज का क्लास में हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। तो आपके फाइनल एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट each of the following with respect to x। आपको डिफरेंशिएट करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कुछ क्वेश्चंस कितने हैं वो लिख लीजिए आप पहले। sin x क्यूब, सेकेंड cos क्यूब x, थर्ड 10 रूट x, 4 cos x क्यूब, 5 cot square x and 6 10 cube x। आप लिखिए डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x।
ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो सारा क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन है। क्यों सर? ये पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ एक अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे, जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ रहता है वैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन को लिख लिया होंगे सर, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, sin x क्यूब, तो उसको हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू sin x क्यूब। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक, दोनों को अलग करते हैं। तो पुटिंग x cube is equal to t, then y is equal to sin t, x cube की जगह पे t रख देंगे, and t is equal to x cube, y is equal to sin x cube की जगह पे t मान लें, तो t is equal to क्या होगा x cube। क्वेश्चन में देखिएगा डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको करना क्या है वो समझो। आप सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को क्या मान लिए y, फंक्शन ऑफ x को आप क्या मान लिए y, मींस इस y को डिफरेंशिएट करना है सर x के रिस्पेक्ट, इस y को डिफरेंशिएट करना है सर x के रिस्पेक्ट। नाउ y इज इक्वल टू sin t, यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट। तो dy by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t। एक चीज बताना भूल गए, अब ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक और ये क्या है अलजेब्रिक। तो dy by dt इज इक्वल टू अलग अलग कर दिए फंक्शन को। अब फंक्शन देखना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बताओगे cos t होगा सर, क्या होगा cos t। नाउ y इज इक्वल टू sin t, मींस y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया सर, तो t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t। sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t, एंड हमारे पास एक t भी है, एंड t इज इक्वल टू x क्यूब। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इस t को, x के रिस्पेक्ट में। तो dt डिवाइडेड बाय dx, dx क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx, dt डिवाइडेड बाय dx, ये क्या होगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1। अलजेब्रिक को कैसे सॉल्व करते थे याद कीजिए, x टू द पावर n होता था तो n into x टू द पावर n माइनस 1 होता था। हम इसको लिखने वाले क्या है dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप यहां तक कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, यहां दो फंक्शन था सर, तो आप क्या किए x क्यूब को t मान लिए। आपको सीखने के लिए आप क्वेश्चन सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो x क्यूब को आप क्या मानना t, तो y इज इक्वल टू क्या होगा sin t, इसकी जगह पे t रख दिए, एंड t इज इक्वल टू क्या है x क्यूब।
अब इस y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और ये t को x के रिस्पेक्ट में। तो नाउ y is equal to sin t, यहां लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, तो dy by dt डिफरेंशिएशन ऑफ sin t with respect to t, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t, and t is equal to क्या होगा x cube डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dt by dx dx cube by dx, x cube का डिफरेंशिएशन 3 into x to the power 3 minus 1 3x square। यहां तक आप लिखोगे, उसके बाद क्या करना है आप लिखना सबसे पहले therefore dy by dx, क्या लिखना dy by dx। अब यहां चले जाओ, इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आया कैसे dy by dt into dt by dx, dy by dx लिखे, इस y को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो dy by dx जैसे ही लिखे तो अब dy by dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू dy by dx को नहीं आया dy by dt आया इनटू dt by dx आया, तो हम dy by dx को इतना लिख सकते हैं क्या? तो अब देखो dy by dx इज इक्वल टू इतना लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये dt इस dt को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या dy by dx। यहां तक लिखने के बाद this implies that dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू क्या है cos t, देखो dy by dt की जगह पे dy by dt का वैल्यू रख रहे हैं इनटू dt by dx की जगह पे 3x स्क्वायर, तो dy by dx is equal to 3x स्क्वायर इनटू cos t। मेरा क्वेश्चन किस पे दिया हुआ था y और x पे, तो रिजल्ट भी मेरा किस में आना चाहिए था y और x पे, तो यहाँ क्या है y है x है यहाँ t है, तो इस t को चेंज करना होगा सर, तो dy by dx is equal to 3x स्क्वायर इनटू cos t की जगह पर हम उसका वैल्यू रखेंगे t is equal to जानते हैं आपको t is equal to क्या है x क्यूब, तो t की जगह पे x क्यूब रखेंगे। ये मेरा रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो डिफरेंशिएशन में पहचानना है कि इसमें कितना फंक्शन है, और कितना फंक्शन है तो वो फंक्शन को अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको और एक टेक्निक से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, इस क्लास में सिर्फ हम लोग यही टेक्निक से सॉल्व करेंगे, और ये टेक्निक सीखना होगा सर, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में आपको बहुत सारा काम आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसको ले y is equal to cos cube x, शायद यही था। पहला वाला क्वेश्चन में आप नोटिस करना sin x क्यूब था, मतलब x ये क्यूब जो था सिर्फ x में था, अब ये क्यूब जो है वो cos में है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दिस इंप्लाइज दैट y is equal to cos x का होल क्यूब, ये पावर 3 यहां चला जाएगा। जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक के पावर में रहे, जैसे cos क्यूब चाहे tan स्क्वायर, सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा, तो उस क्यूब को हम बाहर करेंगे। अब यहां हम सिर्फ x को t नहीं मानेंगे, पूरा cos x को t मानेंगे, क्योंकि ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक है, कोई भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे तो वो एक अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है। तो आप लिखेंगे पुटिंग cos x is equal to t, then y is equal to cos x की जगह पे क्या लिखेंगे t का पावर 3 and t is equal to cos x। सर y is equal to पहले लिखे, y is equal to क्या लिखे t का पावर 3 and t is equal to क्या है t is equal to cos x। मींस सर इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे।
now y is equal to t cube. यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t. तो dy by dt मीन्स इस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t. दिस implies that dy by dt is equal to t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 into t का पावर 2. क्यों सर 3 to the power 3 minus 1 होगा n वाला फॉर्मूला n into x to the power n minus 1. तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dt is equal to 3t square, क्योंकि 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा. ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ. सेकंड हम लगाएंगे and t is equal to क्या है? t is equal to cos x. अब यहां पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो dt divided by dx. सर इस t को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d cos x with respect to x. This implies that dt divided by dx is equal to cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? minus sin x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? minus sin x. मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? y और जो रिजल्ट था वो x था. मतलब मेरे को इस y को डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, और y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सर? dy by dt into dt by dx. dy by dt और dt by dx, तो dy by dx is equal to इतना लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा सर. कैंसिल करना नहीं है, इसका वैल्यू रखना है. अब इसका वैल्यू रखते हैं. This implies that dy by dx is equal to dy by dt is equal to क्या है? 3t square and dt by dx is equal to क्या है? minus sin x. देखिए dy by dt is equal to 3t square और dt by dx is equal to क्या है? minus sin x. यहां तक लिखने के बाद dy by dx is equal to minus 3t square into sin x. मेरा क्वेश्चन किस पे दिया हुआ है? मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है y और x में, तो रिजल्ट भी हमारा y और x में ही आना चाहिए सर. तो यहां पे हम लिखेंगे dy by dx is equal to minus 3 into t square. तो t की जगह पे हम लिख सकते हैं t is equal to cos x. तो cos x का होल स्क्वायर into sin x. ये हमारा होगा dy by dx is equal to minus 3 cos square x into sin x. ये हमारा आंसर. थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं और किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं. तो ये सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और सेम मेथड यूज करेंगे. आज मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि ये मेथड को सीखना. आप लोग लिख लिए होंगे और बुक का ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बुक पे, और ज्यादा बुक ढूंढना नहीं है. अगर बुक ढूंढने की जगह तो सबसे पहले आरिस अग्रवाल में देखिएगा. आरिस अग्रवाल पे ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. थर्ड, let y is equal to 10 root x. ये सर इस root x सिर्फ रूट किसमें है? x में. ये भी कंपोजिट फंक्शन है सर. क्यों? क्योंकि ये 10 है और फिर रूट x है. यहां जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम 10 एक्सरसाइज तक ये कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो आप ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं.
डिफरेंशिएशन में यही होता है कि आप भूल नहीं सकते। तो यहां क्या करते हैं, पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी। एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स को टी मान लेते हैं। देन y इज इक्वल टू tan t। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक का, एंड t इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स अलजेब्रिक। और याद कीजिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल के फॉर्मूला नंबर 23 याद कीजिए जा करके, या 22 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स कैसे होता है वो समझते हैं। रूट एक्स है तो 1/2 और 1/2 का डिफरेंशिएशन करने की जाएंगे तो 1/2 पावर पहले मल्टीप्लाई करेगा और x का पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 1/2 into x to the power 2 1 minus 2। 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा x to the power minus 1/2। और नेगेटिव है पावर तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, नीचे लेकर जाएंगे। किसी का भी पावर 1/2 रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रूट। यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। ये कैसे होगा वो भी आप समझिए। n वाला फार्मूला n into x to the power n minus 1 सॉल्व किए, -1 नीचे लेकर के आए। किसी का भी पावर नेगेटिव पॉजिटिव में हुआ और किसी का भी पावर 1/2 है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट। यहां पर हम इतना चीज समझे हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या याद कर रहे थे। अब यहां y इज इक्वल टू जो था, y को तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था सर, लेकिन यह दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को अलग-अलग करेंगे। रूट x को t मान के तो y इज इक्वल टू tan t। हां, अब इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप बताएं सर। tan का डिफरेंशिएशन क्या बताएं, sec स्क्वायर, और t इज इक्वल टू रूट x। रूट x का भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताएं सर 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। इसलिए इसको अलग-अलग कर रहे थे, तो जो फॉर्मूला किए ना उस फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया करते हैं। नाउ y is equal to tan t, differentiating both sides with respect to t। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dy by dt is equal to differentiation of tan t with respect to t। याद करेंगे dy by dt तो इधर होगा ही, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t। tan का डिफरेंशिएशन sec हो जाएगा। आप यहीं तक छोड़ेंगे एंड t इज इक्वल टू रूट x है। अब हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मींस इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x with respect to x। dt divided by dx is equal to 1 divided by 2 root x। 1 divided by 2 root x। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, therefore dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। जितना भी वेरिएबल है आप इतना ही ऐसे करके चैन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब दिस implies that dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू क्या है, dy by dt का वैल्यू है हमारे पास, dy by dt का वैल्यू है sec स्क्वायर t, एंड dt by dx का रिजल्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। This implies that dy by dx is equal to sec स्क्वायर t। t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। तो सर इस स्क्वायर से इस रूट को हटा देते हैं, ये स्क्वायर पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में है और एंगल का स्क्वायर से फ्री है, और ये रूट x से रूट x को भी कैंसिल नहीं करना। आपका बुक में भी रिजल्ट यही होगा, अब जाकर चेक करें। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आने लगेगा जब तक हम लास्ट कंप्लीट करेंगे
तब तक आप समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब। तो यहां पे आप किसको t मानोगे, डायरेक्ट मानना है, पुटिंग x क्यूब इज इक्वल टू t। x क्यूब को क्या मानेंगे, t। देन y इज इक्वल टू cos t and t is equal to x cube। y is equal to cos, यहाँ t and t is equal to x cube। ना अब दोनों को डिफरेंशिएशन करना है, y को t के रिस्पेक्ट में और t को x के रिस्पेक्ट में से। ना y is equal to cos t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये लिखना पड़ता है, ये सेंटेंस को याद करो। Differentiating both sides with respect to t, इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy by dt is equal to differentiation of cos t with respect to t। ये क्या होगा, dy by dt is equal to cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। cos t का आप देख लेना, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin t, वो फार्मूला में लिखा है। अब dy by dt आने के बाद अब क्या करोगे, अब आप करोगे t का डिफरेंशिएशन and t is equal to x cube, differentiating both sides with respect to x, with respect to x। तो dt divided by dx, dx cube with respect to x। तो dt divided by dx, x cube का डिफरेंशिएशन 3 into x to the power 3 minus 1। dt divided by dx 3x square, dy by dt इतना है और dt by dx इतना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, therefore dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। दिस implies that dy by dt is equal to minus sin t into dt by dx का क्या होगा, 3x square। इसको अरेंज करते हैं, dy by dt का पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3x square पहले लिखेंगे, यहाँ sin और t के जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे x क्यूब, माइनस 3x square into sin x क्यूब। तो dy by dx is equal to इतना, ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो हमारा कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 2 क्वेश्चन है, तो यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 and 6 फिर कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लेट y is equal to cot square x। This implies that cot x का होल स्क्वायर, सर स्क्वायर cot में था इसलिए सबका स्क्वायर किए। अब यहाँ t किसको मानेंगे, cot को। तो पुटिंग cot x is equal to t, then y is equal to, इस पूरे टर्म की जगह पे t रखेंगे तो t स्क्वायर and t is equal to cot x। अब फंक्शन को देखेंगे कि ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y is equal to t square, differentiating both sides with respect to t, dy by dt
is equal to dt square with respect to t. dy by dt is equal to 2 into t to the power 2 minus 1. ये होने के बाद लिख सकते हैं dy by dt is equal to 2 into t to the power 1. 2 में 1 subtract करें तो कितना होगा 1. And t is equal to cot x. Differentiating both sides with respect to x, dt divided by dx. Differentiation of cot x with respect to x, dt divided by dx. cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस cos स्क्वायर x. मतलब सिर्फ इस t को x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन और इस y को t के रिस्पेक्ट में. अब आपको लाना क्या था सर? इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था. तो dy by dx is equal to क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं dy by dt into dt by dx. ये क्लास फ्रॉम लास्ट डिफरेंशिएशन जब होगा तब तक पूछेंगे क्या हम ऐसा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाए थे, तो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट में बिठा लेना है कि क्या हम पढ़ाए थे. एक दिन इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना, इसी को प्रैक्टिस करना मेरी, तो आप सीख जाओगे. तो dy by dx is equal to dy by dt और dy by dt का वैल्यू क्या है 2 into t देख लो. एंड dt by dx का रिजल्ट कितना है माइनस cosec स्क्वायर x. अब क्या करते हैं dy by dx is equal to minus 2 into t. t की जगह पे क्या है cot x into cosec स्क्वायर x. ये हमारा रिजल्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट. सर मेरा क्वेश्चन y और x में था, तो y और x में लाना था. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हुआ, t की जगह पे केवल उसका वैल्यू रख दिया. t इज इक्वल टू क्या था cot x. यहां तक कंप्लीट करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और फिर ये क्लास को कंप्लीट करते हैं. 6 नंबर, let y is equal to tan cube x. तो y is equal to tan x का क्यूब. पुटे किसको मानेंगे t, तो tan x is equal to t. Then y is equal to t cube and t is equal to tan x. Now y is equal to t cube. Differentiating both sides with respect to t. dy by dt dt cube with respect to t. This implies that dy by dt 3 into t to the power 3 minus 1. 3 minus 1 क्या होगा? समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक दो बार लिख लोगे कॉपी पे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा. dy by dt 3 into t square and t is equal to tan x. t is equal to tan x. अब tan x का डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So dt divided by dx is equal to differentiation of tan x with respect to x. dt divided by dx is equal to sec square x.
यहां तक लिखने के बाद अब हमारा रिजल्ट क्या लाना था सर, इस y को डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट। तो देयरफॉर dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by dt into dt by dx। ये dy by dx को dy और dx को अलग किए, यहाँ dt से डिवाइड किए तो dt से मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि मेरे पास dy by dt का रिजल्ट है। तो dy by dt का रिजल्ट क्या है? तो सर dy by dt का रिजल्ट हमारे पास 3 into t स्क्वायर है और dt by dx का रिजल्ट sec स्क्वायर x है। तो t की जगह पे हम उसका वैल्यू रखेंगे, t is equal to 10x। This implies that dy by dx is equal to 3 10x का होल स्क्वायर into sec स्क्वायर x। dy by dx is equal to 3 into 10 square x into sec square x। ये हमारा रिजल्ट। ये क्लास तो आप कर लिए, ठीक है, ये क्लास आपका बेस बनाया, ये रिजल्ट भी आप एक जगह इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्लास में आप देखना कि आपको हम किस टेक्निक से बताते हैं डिफरेंशिएशन। थोड़ा डिफरेंट होगा और डिफरेंट क्या बहुत ही डिफरेंट होगा, लेकिन इतना लंबा जो प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम छोटा कर देंगे। तो आज का क्लास तो कंप्लीट हुआ सर, और आज का क्लास जितना भी हुआ है आप इसको एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कराओगे। हम ऑफलाइन क्लासेस में भी कहते हैं कि जब भी मेरा स्टूडेंट को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्टूडेंट को पहले ही से हम बोल देते हैं कि जो भी आज क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन को घर पे जाकर के आप एक क्वेश्चन को